हाँ तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल पर देख सकते हैं साथियों कि परसेंटेज एमसीक्यू पार्ट 2 लिखा हुआ है और आज हम लोग परसेंटेज के ही एमसीक्यू करने वाले हैं जो कुछ उसका लेवल अप होगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से टैकल करेंगे, उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि साथियों कहा गया है आपसे कि एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 6,000 रुपए है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पहले दोस्तों ये देखेंगे कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म में आपको फिर उसके बाद बताऊंगा। बेसिक होता है कि पहले इसमें कहा गया है कि 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे। कहा गया है कि पहले पर यानी कि 6,000 की उसके पास कितनी, प्रत्येक का मूल्य 6,000 था, यानी कि 6,000 की एक वस्तु, दूसरी 6,000 की एक वस्तु, एक पर 20% का लाभ यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई 120/100 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये हो जाएगा 7200। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इसका सीपी अगर ये है तो एसपी हो जाएगा दोस्तों ये। अगर इसका सीपी ये है तो इसमें हानि हो रही है 20% की, यानी कि 80 का 80 गुणे 80/100 करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? 80/100 इंटू 6,000। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि हम लोग करते हैं तो 4800 आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, एक वस्तु 6,000 की थी, उसको हमने 7200 में बेचा। दूसरी वस्तु 6,000 की थी, उसको 4800 में बेचा। अब हमसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा दोस्तों बताइए। टोटल अगर हम लोग सीपी देखते हैं तो 12,000 का होता है दोस्तों। कितने का होता है? 12,000 का। और टोटल एसपी कितना होता है हमारा? 72 और 48 कितना हो जाएगा बताइए? 72 और 48, 0 0 12,000 का। ये दोस्तों यहाँ पर जो 20% का एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रही है। ठीक है, 72 48 अगर हम लोग जोड़ देते हैं कितना आ जाता है? 12,000। तो ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्या होगा? ना लाभ होगा ना ही हानि होगी, क्योंकि इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में यहां पर चेंज किया गया है। क्या कहा गया है? विक्रय मूल्य 6,000 रुपए है प्रत्येक का। अब यहां पे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे क्रय मूल्य दिया होता, क्या साथियों दिया होता, ये अगर क्रय मूल्य होता, अगर ये क्रय मूल्य होता, ठीक है, तो यहां पर ना लाभ या फिर ना फिर हानि होती। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है दोस्तों? यहां पर कहा गया है आपसे कि उसका विक्रय मूल्य 6,000 है। क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य 6,000 है। तो अब विक्रय मूल्य अगर 6,000 होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैकवर्ड चलेगा। कैसे बैकवर्ड चलेगा? यानी कि हमारा जो एसपी दिया गया है वो दोनों का कितना है? 6,000। अब आप ये सोचिए कि आपका अगर एक्स क्रय मूल्य था, 120% का प्रॉफिट हुआ, तो ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों? 6,000। एक कॉन्सेप्ट ये होगा, अगर एक्स होगा उस पर 80% यानी कि 20% का लॉस हो रहा है, तो भी दोस्तों 6,000 होगा कि नहीं होगा? ये बताइए आप बात। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। पहले का क्रय मूल्य कितना था? 5,000। दूसरे का क्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। अब 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 15, कितना आ जाएगा दोस्तों x की वैल्यू? 7500। यानी कि इसका सीपी क्या था? 7500। अब टोटल इनका एसपी कितना हो गया? टोटल एसपी 12,000। टोटल सीपी कितना हो गया? 7 5 12,500 हो गया। अब दोस्तों सीपी हमारे पास 12,500 है, एसपी 12,000 है, यानी कि हमने ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा है दोस्तों। क्या? ज्यादा में खरीदकर हमने कम में बेचा है। 12,500 में हमने वस्तु खरीदी और 12,000 में बेची, तो हमको कितने का लॉस हुआ? 500 का लॉस हुआ। यानी कि जो 500 का लॉस होगा वो किस पर होगा? सीपी पर, यानी कि 12,500 पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 25 से काटेंगे, 5 से 4, हमारे पास 4% की लॉस आ गया।
अच्छा बताइए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 4% का लॉस होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4% का लॉस। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर कहा जाएगा कि विक्रय मूल्य सेम है दोनों का, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य दो वस्तुओं का सेम है और एक पे सेम मतलब उसी A% या B% कुछ भी मान लेते हैं, किसी 1% की लाभ होता है और दूसरी में भी हानि होती है, ठीक है, सेम परसेंट होने, 10% का लाभ या 10% की हानि हो, 20% का लाभ तो 20% की ही हानि हो, 25% के लाभ तो 25% की ही हानि होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, A² ये हमेशा होगी A²/100 एंड ये हमेशा क्या होगा दोस्तों, लॉस होने वाला है हमारा। तो अब A हमारा क्या दिया गया है 20, तो 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि आ गया 4% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस। ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखने वाले हम लोग, क्या है शॉर्ट ट्रिक। ये बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 2 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब आज देखते हैं क्या कहा गया है, क्या कहा गया दोस्तों। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक वस्तु है 100 की होगी कि नहीं होगी दोस्तों, उसको 10% लाभ में बेचेगा तो 110 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अगर इसमें कहीं भी हमने आपको ये बताया था कि अगर इसमें यहां पर एग्जैक्ट नंबर दिया हो अगर, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे, यानी 100x में खरीद के 110x में बेचा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 2 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। क्या 10% कम में खरीदा होता यानी कि 90x में खरीदा होता और 2 रुपए ज्यादा यानी कि 110x प्लस 2 इसमें बेचा होता दोस्तों। ये बात आपको कॉन्सेप्ट, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि यहां पर अगर ये बेचते हैं तो 25% का लाभ हो जाता उसको दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, 25% का लाभ हो जाता, यानी कि 90x की वस्तु में 125% हो जाता कि नहीं हो जाता 25% का लाभ, और ये किसके बराबर हो जाती दोस्तों, 110x प्लस 2 के बराबर हो जाती। अब हम x का मान निकालेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉल्व करते हैं किस तरीके से, 0 से ये 0 खत्म, 5 से 2 25, ऊपर कितना आ गया, अब 25 अट्ठे 200, 225x, ये 2 उधर चला जाएगा, 220x प्लस 4, ये इधर आ जाएगा तो 5x बराबर 4। तो दोस्तों x की वैल्यू 4/5। अब हमको CP निकालना है दोस्तों, CP हमारा 100x था, अब इसमें 100 इंटू 4/5 कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 और मल्टीप्लाई 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80। क्या आ जाएगा दोस्तों, 80। 80 हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया दोस्तों। चलिए, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपए निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,200 रुपए। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है लोग दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रॉफिट लॉस की तरीके से समझा देते हैं कैसे होगा। ए और बी दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, एक ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और दूसरे ने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए, यदि वर्ष के अंत में कुल 2,200 रुपए का लाभ होता है, तो दोस्तों हमारा जो लाभ होता है, लाभ जो बटेगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के जो रेशियो होगा उसी रेशियो में बटेगा। तो इनका रेशियो कितना है दोस्तों, 5:6। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग इसको देख लीजिए।
5:6 में है, तो जो इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होगा वही प्रॉफिट का भी दोस्तों परसेंटेज होने वाला है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज भी 5 और 6 होगा, तो 5 6 11, यानी कि 2200 रुपए का है, तो 2200/11 कर देंगे, कितना आ जाएगा 200, यानी कि इसको कितना मिलेगा 5 10 1000, इसको मिलेगा कितना 1200, ए का हिस्सा 1000 और बी का हिस्सा 1200। हमसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1200। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पार्टनरशिप क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो इनके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होगा, जो इनके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होगा वही इसके प्रॉफिट का भी परसेंटेज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 3000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 15% और गाड़ी को 20% हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 75% की हानि हुई, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? अब बताइए इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, दोनों 3000 में उसने खरीदी। ठीक है, एक घोड़ा और एक गाड़ी उसने कितने में खरीदी? 3000 में, यानी कि एक घोड़ा एंड एक गाड़ी उसने 3000 में खरीदी। ठीक है, अगर h को x मान लेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 माइनस एक्स, यानी कि 3000 माइनस एक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं कि हमसे कहा गया है यदि उसने घोड़े को 15% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेचा, तो जो कहता चाहे वो करते जाइए। x को 15% लाभ पर बेच दिया और 3000 माइनस एक्स को कितने परसेंट हानि पर बेचा है दोस्तों? 20% हानि पर बेचा है, तो इसका कितना हो जाएगा 80/100। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब पूछा गया यदि पूरे सौदे में उसे 75 रुपए की हानि हुई, यदि उसे पूरे सौदे में 75 रुपए की हानि हुई। अब ये हानि कैसे निकालेंगे? हानि क्या होगा? अच्छा बताइए, यह टोटल क्या दिया होगा? इसको टोटल कर देंगे तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया। हानि कब होगी? तब ज्यादा में खरीद के लाएं और कम में बेचें। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि 3000 में अगर खरीद के लाए हैं उसको, ये हमारा सीपी था और यह पूरा एसपी था, अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? क्या कहा गया है? तो 75 रुपए की हानि होती है। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि कितना? एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे देखते हैं। 20 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 23x/20, 23x/20, यहाँ आ जाएगा प्लस 3000 माइनस एक्स 4/5। हमको 20 करना है, इसको भी बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे, तो 16/20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/20। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर इनके हर समान है तो इसका हर समान है अगर, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 23x प्लस 48,000 माइनस 16x/20। ये अभी हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसको 3000 में भी माइनस करना है। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 3000 में इसको हमें माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, क्या निकल के आएगी दोस्तों बताइए। 23 में 16 चले जाएंगे, कितना बचेगा 7x प्लस 48,000/20। ठीक है, ये 3000 था, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये इधर जब जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? इसको सॉल्व कर दें, इसको मिटा दें, ना मिटाएं, क्या करें ना मिटाएं। आगे एक स्लाइड बढ़ा लेते हैं। क्या था, नहीं साफ ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमसे कहा गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या यहाँ पे कहा गया है
कि 3000, क्या 3000 ये है तो ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, 60,000 माइनस, अब ये माइनस है तो ये जब माइनस में जाएगा तो ये 7x माइनस 48,000 बटे 20, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 75 के दोस्तों। ये 60,000 में 48,000 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। अब इसमें 75 150 यानी कि हमारे पास 1500 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 7x उधर जाएगा तो 12,000 माइनस 1500 इक्वल टू 7x आ जाएगा दोस्तों। अब 1500 किसमें घटा देंगे 12,000 में घटा देंगे तो 10,500 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 7x आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 एक 7 पन्ना 35 1500, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1500। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, वो मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया था, आप लोग पीछे जाके बैक में जाकर के क्लास को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक अगली क्लास में बताऊंगा, उसमें ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसको यहाँ पर स्किप करेंगे। क्योंकि डिसऑनेस्ट में एक होती है कि आपको बेचते समय वो आपके साथ वो करेगा, क्या बोलते हैं उसे, बेईमानी, या फिर खरीदते वक्त बेईमानी करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 20% की छूट देता है, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 80 बटे 100 64, यानी कि 640 रुपए। आंसर आ जाएगा कि नहीं, कैसे 800 उसका अंकित मूल्य है, 80 20% डिस्काउंट के बाद 80 बटे 100 में बेचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 640, ठीक है। अगला है, एक दुकानदार एक पुस्तक 10% की छूट पर देता है, यदि अंकित मूल्य 250 है तो 90 बटे 100 हो जाएगा, और 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 225। एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ दोस्तों। अब क्या कहा गया दोस्तों, अंकित मूल्य बताने के लिए कहा गया है, अगर अंकित मूल्य को x मान लें, 15% की छूट होगी तो 85 बटे 100 हो जाएगा, और ये कितना वैल्यू हो जाएगी 680। 17 से काटेंगे 5 40 8, ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 800। x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 800 हो जाने वाली है हमारी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 800 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके सामने, एक दुकानदार 2 क्रमागत छूट देता है, पहली 10% की और दूसरी 5% की, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर दोस्तों अंकित मूल्य उसका 1000 है, ठीक है, पहले 10% की छूट देता है यानी कि 90 बटे 100, फिर 5% की छूट देता है यानी कि 95 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी नहीं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 का 95 मल्टीप्लाई करेंगे 9 पन्ना 45, लास्ट में 5 आ रहा है, हम लोग सीधे देख सकते हैं यही आंसर ही होगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 9 पन्ना 45 81 4 85 आ गया कि नहीं आ गया। इस तरीके से हमको देखना होता है, यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन करने की कभी भी जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको यूनिट डिजिट से ही आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक व्यापारी एक वस्तु पर 25% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है तो अंकित मूल्य बताइए। क्वेश्चन तगड़ा है, कैसे करेंगे। 25% की छूट देता है, लाभ कमाता है, लाभ सीपी पे कमाएगा, छूट एमपी पर देगा, वस्तु का सीपी गिवन है तो अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। अब बताइए कैसे निकालेंगे। अगर 20% का लाभ कमाता है, अगर हमने अंकित मूल्य को मान लिया x, अगर अंकित मूल्य को दोस्तों हमने क्या मान लिया x, तो 25% की छूट देगा, कितना आ जाएगा 75 बटे, इतने में बेचेगा, ये हमारा एसपी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है।
20% का लाभ होता है दोस्तों। यहां पर देखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य हमसे कहा गया है कितना है 600, और 600 में कितने का लाभ होता है 120 का। 120 बटे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई इसके कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 5 से काटते हैं तो 5 15 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24, 15 चौके 60, 40। यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 960 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए और आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमागत छूट दी गई। दोस्तों क्रमागत छूट का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था किस तरीके से, 20 प्लस 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 बटे 100 यानी कि a प्लस बी माइनस ए बाई ये हो जाएगा। तो 30 में कितना आ जाएगा, -2 जाएगा यानी कि 28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28%। एक दुकानदार 15% और 5% की जो छूट देता है तो 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 बटे 100। तो 5 से 20 बार में जाएगा, 5 से 3, 5 से 4, 15 5 20, 20 माइनस 3 बटे 4 कितना आ जाएगा। अब 20 को 80, 80 में 3 कितना बचेगा 77 बटे 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं 10%, 20% और 25%। तो पहले दो का निकालेंगे 10 और 20 का। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28। एक अब 28 आ गया, अब 25 हो गया तो क्या करेंगे 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 बटे 100। 25 से 4 बार में चला जाएगा, 4 से 7 बार में चला जाएगा और 25 में 7, 28 में 21, 21 25 कितना हो जाएगा 5 1 6 2 2 4, 46% दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा 46%। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ये होता है एकल छूट वाले क्वेश्चन। अगर एकल छूट के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से देखें तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं और इस तरीके से उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 30% और 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य 5000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 30% है और 20% है, -30 इंटू 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा यानी कि कट के कितना बचेगा 6 50 44% की छूट देगा कि नहीं देगा। 44% एक ही में आंसर है, हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार दो विकल्प देता है कि आपको 25% की सीधी छूट या फिर 15 और 10% की दो क्रमागत छूट मिलती है। आपके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या होगा। आप दुकान में जाते हैं, आप मॉल पे जाते हैं, कहता है या तो आप 25% की छूट ले लीजिए या 15 प्लस 10% की ले लीजिए। तो भाई अगर आपने पढ़ा नहीं है ना ये टॉपिक तो आपको लगेगा 25% कह रहा है या 15% और 10% कह रहा है, बात तो सेम है। 25% ले लें या 15 प्लस 10 ले लें। तो अब बताइए आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है, 25 या 15 प्लस 10, कौन सी फायदेमंद है। पहला विकल्प। क्यों, क्योंकि भाई पहले विकल्प में तो 25% कंफर्म हमको मिल रही है, दूसरे में क्या हो जाता है 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 2 यानी कि 1.5 और माइनस हो जाएगा यानी कि 25 माइनस 1.5 कर देंगे तो 23.5 आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। तो इसलिए क्या हमारे लिए कौन सा, ग्राहक के लिए कौन सा, तो ग्राहक हम लोग हैं, कस्टमर हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए अच्छा कौन सा होने वाला है, पहला विकल्प होने वाला है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब ये देखते हैं यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला मैंने कहा था, कहाँ गया। यदि दुकानदार 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य हो गया ये वाला। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था एक, ये इसको हम लोग समझ लेते हैं, बाकी जब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। क्या कहा गया है, एक दुकानदार, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए ना, क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। दोस्तों बताइए, आप मार्केट पे जाएंगे, आप सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहा सेठ जी 1 किलो चीनी दे दो,
उन्होंने क्या किया कि जो तराजू है उसमें नीचे थोड़ा सा चुंबक वगैरह लगा दिया, जिससे कि अगर आप 900 ग्राम चीनी भी डालेंगे ना तो वजन कितना दिखाएगा, 1 किलो। तो उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ, धोखा। अब अगर 1 किलो के बजाय, यानी कि आप उसको पैसा कितने का दे रहे हैं, 1000 का, लेकिन वो सामान आपको कितने का दे रहा है, 900 का। अगर आप खुद सेठ जी बन के देखें तो आप 900 में वो चीज लेके आए और 1000 में वो चीज बेच दिए। आपने 9 की लेके आए, 10 का बेच दिया, यानी कि 1 का प्रॉफिट 1/9 मल्टीप्लाई 100, ये आपने प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया आपने प्रॉफिट, 1/9, यानी कि 100/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 से कट जाएगा 11.11। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे इसको हम आपके लिए एक अगला क्वेश्चन में मैं सोच रहा हूं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो गए। ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इस क्लास को मल्टीपल टाइम, यानी जो क्वेश्चन कुछ, जैसे एक ये क्वेश्चन था, कौन वाला, ये वाला, यही वाला एक हो गया, इसके पहले ये घोड़े वाला हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप लोग एक बार सोचें कि हाँ एक बार देख लिए, अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप रिपीटर हैं, आपने कई बार पढ़ रखा है तो कोई अलग बात है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये आपको पहली बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लास को बैक करेंगे, दोबारा देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में अपनी क्वेरी बताएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दी। अब इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस इसमें एक टॉपिक बचता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का दोस्तों, तो वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद साथियों।